नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। भारत के आर्मी चीफ ने आज बहुत बड़ी बात कह दी है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी है। मुनीर और शहबाज के होश उड़ा दिए हैं। इंडियन आर्मी चीफ के बयान के बाद मुनीर के पैर कांप रहे हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर के बेहद करीब जाकर इंडियन आर्मी के जवानों के बीच पहुंचकर आर्मी चीफ ने कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए तैयार रहो। आर्मी चीफ ने मुनीर को डायरेक्ट वार्निंग दी है। कह दिया है कि इस बार भारत संयम नहीं बरतेगा। पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया जाएगा। पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने अपने जवानों से यह भी कहा है कि इस बार जैसे ही युद्ध शुरू हुआ तो उस पार जाकर ही बैठेंगे। बाकी बात इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कह दी है। वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि पाकिस्तान से अगला युद्ध पिछले युद्ध जैसा नहीं होगा, बिल्कुल अलग होगा। एयरफोर्स चीफ ने मैसेज दे दिया है कि हमें अभी से ही रेडी रहना है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने यह भी कहा कि इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तान में आतंकियों की नई लोकेशन का पता चल गया है और अब इन लोकेशंस पर डीप इनसाइड अटैक होंगे। आतंकी ठिकानों को एक बार फिर नष्ट किया जाएगा। भारत के सेना प्रमुख और वायु सेना प्रमुख की चेतावनी के बाद पाकिस्तान में आज की रात मुनीर को नींद नहीं आएगी, क्योंकि कल से बहुत बड़ा धमाका शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान बहुत जल्द पाकिस्तान पर अटैक करेगा। कल करेगा या परसों करेगा, इसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं ना आप? तो आज आपको इसी सवाल का जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होकर रहेगा। अब की बार हिंदुस्तान संयम नहीं बरतेगा। पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया जाएगा। मुनीर के मुल्क को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का सबसे बड़ा हिंट दे दिया है। युद्ध की तैयारी शुरू करो, बहुत जल्द मौका मिलने वाला है। आर्मी चीफ ने अपने जवानों से कह दिया है, इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है। इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए, तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। आर्मी भी मिसाइल दागेगी। एयरफोर्स के फाइटर जेट भी उड़ान भरेंगे। बहुत जल्द पाकिस्तान के कोने कोने पर इंडियन एयरफोर्स के हवाई हमले शुरू होंगे। पाकिस्तान पर एक और सरप्राइज अटैक होगा। यह हमला कल होगा या परसों होगा। एयरफोर्स चीफ ने खुद कैमरे पर हिंट दे दिया है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने पाकिस्तान पर अगली स्ट्राइक को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। अब किसी से पूछोगे अच्छा आप अटैक करने वाले हैं, अक्सर कल करेंगे, परसों करेंगे, सर नॉर्थ में करेंगे या साउथ में करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। हमें आगे क्या करना है ये बहुत ज़रूरी है। जो अगली लड़ाई होगी, the next war is not going to be exactly like the previous one. It is going to be different. अभी रेडी तो रहना ही है। नाउ रेडी के साथ साथ हमें फ्यूचर रेडी के लिए भी काम करना है। बहुत जल्द पाकिस्तान में डीप इनसाइड हमला होगा। हिंदुस्तान कितना डीप जाएगा, कहां तक घुसकर मारेगा? क्या अब की बार लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इन सारे लोकेशंस को टारगेट किया जाएगा? एयरफोर्स चीफ के इस बयान के बाद पाकिस्तान में युद्ध का सायरन बज गया है। पैनिक बटन दब गया है। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि शैतान मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे राउंड के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।
भारतीय पंजाब में फ़ौज की इजाफी नफरी आ गई है और ये इजाफी नफरी न सिर्फ बॉर्डर पर तैनात होगी बल्कि शहरों के अंदर भी मामूर होगी। तो मैं आपको बताऊं कि पंजाब के बॉर्डर पे ये इजाफी नफरी क्यों तैनात की जा रही है। असल बात यह है कि भारत ने सरहदी इलाकों की निगरानी के लिए मकामी तौर पे नैनो ड्रोन्स तैयार किए हैं जो साइज़ में छोटे और बेआवाज़ हैं। इनके अलावा एक ऑटोमेटिक एंटी ड्रोन गन भी तैयार की गई है जो खुदकार तरीके से ड्रोन्स को शनाख्त करती है और फिर उससे निशाना बनाने की भी कोशिश करती है। तो भारतीय सेना ने कल अम्बाला छावनी में अपने इन हथियारों की नुमाइश की। सवाल है कि एक ही दिन करीब करीब एक ही समय पर इंडियन आर्मी चीफ और इंडियन एयरफोर्स चीफ ने पाकिस्तान पर हमले को लेकर इतनी बड़ी बात क्यों कही है? क्या भारत ने पाकिस्तान पर अगले अटैक की नई लोकेशन ट्रेस कर ली है? इसका जवाब है हां। अब ऐसे में क्वेश्चन यह है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत की पहली स्ट्राइक कहां होगी? तो चलिए इसकी लोकेशन आपको दिखाते हैं। यह पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा का टेरर कैंप मरकज़-ए-अक्सा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लश्कर के आतंकी वेपन चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं और आतंकियों का इंस्ट्रक्टर एक एक गोली मॉनिटर कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लश्कर ने अपने इन सारे कैंप्स को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर लश्कर अपना नया कैंप, अपना नया ट्रेनिंग सेंटर बना रहा है। लश्कर-ए-तैयबा के इस कैंप की लोकेशन है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के लोअर दिर्ज जिले में मौजूद कुंबन मैदान एरिया, जहां लश्कर-ए-तैयबा मरकज जिहाद-ए-अक्सा नाम से आतंकियों की ट्रेनिंग और रहने के लिए एक नया सेंटर बना रहा है। अब की बार लश्कर के आतंकी एक मंजिला टेरर कैंप नहीं खड़ी कर रहे, कई फ्लोर्स का टेरर कैंप और ट्रेनिंग सेंटर बना रहे। नोट करने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे तीनों टेरर ग्रुप्स यानी हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा अब अपना बेस पीओके से हटाकर केपीके में शिफ्ट कर चुके हैं। केपीके में हिजबुल मुजाहिदीन HM313 नाम से अपना नया कैंप बना रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जैश ए मोहम्मद भी केपीके में मरकज शुहादे-इस्लाम नाम से 58 एकड़ में अपना नया टेरर ठिकाना बना रहा है, जिसमें एक वक्त में 1000 से ज्यादा आतंकियों को रखा जा सकता है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने मुनीर के तीनों आतंकी संगठनों की नई लोकेशन ट्रैक कर ली है और अब अगला हमला सबसे पहले इन्हीं लोकेशंस पर होगा। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने आज इसकी चेतावनी जारी कर दी। भारत डीप इनसाइड जाकर हमला करेगा, कैमरे पर यह बात कहती है। ये जो उन्होंने अपने ठिकाने चेंज किया, ऑब्वियसली वो तो एक्सपेक्टेड था कि अगर उनको हम कहीं पे जाके मारेंगे तो उनको अपनी जगह बदलनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये तो एक्सपोज हो गया है। सो हमें भी ऐसी खबर आ रही है कि उनके ठिकाने चेंज हो रहे हैं। एंड ये भी खबर आ रही है अभी वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर की जगह शायद छोटे स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो भी करेंगे ताकि वो अच्छी तरह मर्ज हो सके। लेकिन अगर इंटेलिजेंस अवेलेबल है तो हमारे पास अब कैपेबिलिटी है कि उनके हम किसी भी ठिकाने में डीप इनसाइट विद एब्सोल्युटली एक्यूरेट टारगेटिंग हम उनको उनके ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। अपनी तरफ से अपनी प्रिपरेशन वो कर रहे हैं, हमें अपनी करनी है। सो जिस तरह अगर उनकी तरफ से प्रिपरेशन है, हमारी तरफ से भी वो प्रिपरेशन ऑन है। हम भी हर दूसरे आई मीन टू से एवरी न्यू डे हम अपना कुछ ना कुछ नया बना रहे हैं उस एरिया में, फॉरवर्ड एरियाज में। अब कितना पब्लिक में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, न्यू ALGs, न्यू एयर बेसेस are being made, are being developed. पाकिस्तान पर अगली स्ट्राइक के लिए हिंदुस्तान सिर्फ एडवांस लैंडिंग ग्राउंड नहीं बना रहा, सिर्फ नए एयर बेसेस नहीं बना रहा, बल्कि अब की बार हमला ड्रोन से भी होगा। एक साथ सैकड़ों ड्रोन आसमान में उड़ेंगे और सीधे पाकिस्तान में जाकर बम गिराएंगे। ड्रोन के हमले की तैयारी शुरू हो चुकी है। पहला टीजर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। पूरी पिक्चर 6 अक्टूबर को रिलीज हो जाएगी, जब इंडियन आर्मी ड्रोन और काउंटर एक्सरसाइज करेगी।
कोई किसी को भी छोड़ा नहीं। ये पूरी तैयारी ही पाकिस्तानी आतंकवादी और उनके आकाओं के खात्मे के लिए हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में भारत ने 100 से ज्यादा आतंकी मारे, मगर इस बार यानी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत का इरादा पहले से भी ज्यादा आतंकी मारने का है। पिछली बार तो हिंदुस्तान ने संयम बरत लिया था, लेकिन इस बार हिंदुस्तान संयम बरतने वाला नहीं है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कह दिया है कि पाकिस्तान का भूगोल बदलने का, पाकिस्तान का नक्शा चेंज करने का टाइम आ गया है। और जैसे आपको पता है टेररिस्ट टारगेट, तो 9 टारगेट हम लोगों ने नियुक्त किए थे। हम टेररिस्ट टारगेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। टेररिस्ट टारगेट में जो ट्रेनिंग देते उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, और जो उनको इंडोक्ट्रिनेशन करते थे या उनको तरबियत देते थे, जिनको हम बोलते हैं कि उनके आका, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। और यही चीज हमने 9 टारगेट में की, जिसमें 7 टारगेट में आर्मी ने किया था, 2 एयरफोर्स ने किया था। और इस बार हमने हर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का प्रूफ भी दिखाया दुनिया को। ये तो पाकिस्तान छुपा ले जाता था, पर इस बार हमने दिखाया कि ये देखिए, यहाँ पे हमने ये डिस्ट्रॉय किया, ये डिस्ट्रॉय किया। और सारी जो खबर है, तकरीबन 35 से 40 तो पहले नाम आए थे, लेकिन आपको पता है कि जब वो उनका 14 अगस्त को उन्होंने गलती से एक लिस्ट जाहिर कर दी थी, जिसमें 100 से भी ज्यादा नाम थे जो कि वहां पर लोग खत्म हुए। और ये मैं फौजियों की बात कर रहा हूँ जो वहां पे खत्म हुए थे। टेररिस्ट जो है वो तो बहुत ही ज्यादा थे, ठीक है, तो टेररिस्ट को तो वो गिनते ही नहीं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है, और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे, और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है, तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए, और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे, तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इंडियन आर्मी के जवानों को सिर्फ ऑल द बेस्ट नहीं कहा है, उन्होंने पाकिस्तान के रेस्ट इन पीस का पूरा इंतजाम कर दिया है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की ऐसी तैसी हो रखी है, पीओके आग की लपटों में सुलग रहा है, झुलस रहा है। पीओके में बगावत की आग इस कदर फैल चुकी है कि मुनीर की पुलिस, मुनीर की फौज, जो भी भीड़ के हत्थे चढ़ रहा है, या तो कूट दिया जा रहा है या फिर अपना सिर फोड़वा रहा है। मुनीर के फौजियों की, मुनीर के पुलिस वालों की ये दुर्गति देख लीजिए। ये पीओके की पब्लिक से इतने पिटे हैं कि युद्ध करने लायक भी नहीं बचे हैं। मुनीर की आर्मी सिर्फ सरेंडर कर सकती है, वो ना तो पीओके की आवाम से लड़ सकती है और ना ही हिंदुस्तानी सेना के आगे कहीं टिक सकती है। आपको किसने भेजा है? मुनीर की फौज सरेंडर करने के बाद सिर्फ रो सकती है, अपनी जान की भीख मांग सकती है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी फौजी पीओके के लोगों से जिंदा छोड़ देने की भीख मांग रहा है। खुदा की कसम दर्शाया नहीं, ये कौन खुद आपने कश्मीर का कुछ। या फिर वो क्या कर सकती है, वो इस तरह अपने कपड़े उतारकर फरार हो सकती है। पीओके में इस वक्त ये वर्दी पाकिस्तानी फौजी या पुलिस वालों के शरीर पर नहीं है, पीओके में ये वर्दी बीच रोड पर टांग दी गई है। मुनीर के कब्जे वाले, पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में आज बगावत का 5वां दिन है, और इन तस्वीरों ने मुनीर की नींद हराम कर दी है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी अब पीओके में कोटली से मुजफ्फराबाद की ओर कूच कर गए हैं। वो ना रुकने वाले हैं, ना थमने वाले हैं।
जनता, मेरे देश की जनता जिंदा है जनता। ये भूखी रहकर, ये प्यासी रहकर जिंदा है जनता। जिंदा है वारस, जिंदा है वारस, शोधा के वारस। मुल्क में तुम देखना खून रंग लाएगा, खून रंग लाएगा तेरे मेरे नारों से। नारे कश्मीर, हुक्मरानों देख लो, सलूट करो देख लो, जालिमों देख लो, जालिमों देख लो, मुनाफिकों देख लो, कासालेसों देख लो, जमीन फरोशों देख लो, शोधा के कातलों देख लो, शोधा के कातलों देख लो, शोधा के कातलों देख लो, हुक्मरानों देख लो, कातलों देख लो। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीओके की आवाम का रास्ता रोकने के लिए मुनीर ने इस्लामाबाद से 1000 कातिलों की फौज पीओके रवाना कर दी है। लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए, इस वक्त पूरे के पूरे पीओके में कहीं तिल रखने तक की जगह नहीं है। मुनीर चाहे 1000 कातिलों का डेथ एस्कॉर्ट भेजे या फिर अपने आतंकियों को भेजे, पीओके अब रुकने वाला नहीं है। ऊपर से हिंदुस्तान के हमले वाले डर ने इस्लामाबाद में सबकी रातों की नींद हराम कर दी है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पीओके में हो रही हलचल को भारत देख रहा है। पाकिस्तानी बिल्कुल सही समझ रहा है। भारत सरकार ने भी आज पीओके पर बहुत बड़ा हिंट दे दिया है। हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन व अवैध कब्जा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। भारत ना सिर्फ पीओके की इन तस्वीरों को देख रहा है, एक एक मिनट की डेवलपमेंट को मॉनिटर कर रहा है, बल्कि आगे की भी तैयारी कर रहा है। इसी तैयारी का जिक्र आज इंडियन आर्मी चीफ ने किया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी राजस्थान में एलओसी के पास मौजूद फॉरवर्ड एरिया में यूं ही नहीं पहुंचे। भारत के सेना प्रमुख बीकानेर मिलिट्री स्टेशन पर यूं ही नहीं पहुंचे। वो यहाँ अपने जवानों के लिए एक मैसेज लेकर पहुंचे हैं और वो मैसेज ये है कि तैयारी शुरू करो। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। तो तैयारी हमेशा पूरी होनी चाहिए। दुश्मन को आप कभी लाइटली नहीं ले सकते। दूसरी चीज, अगर मौका मिला तो पार जाके बैठो, यही करोगे, है ना। यहाँ पे जो लड़ाई है वो सिर्फ फौज की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे देश की लड़ाई है। और देश का मतलब यह होता है कि यहाँ का हर आम नागरिक से लेके हर यहाँ पे जो हमारे नुमाइंदे मेरे बाएं तरफ हैं, ये सारे उसमें शामिल, बीएसएफ पूरी अच्छी तरह से शामिल, इंटेलिजेंसी शामिल, पुलिस शामिल, जिसको भी आप बोलिए वो सब शामिल इस लड़ाई में लड़ेंगे। या ब्लैकआउट हुआ, या जो ड्रोन्स के ऊपर कार्रवाई हुई, या जो ड्रोन्स कुछ अगर अंदर से कहीं उड़ाए गए तो उसकी जांच करना, जो भी कार्रवाई थी उस सब हमने मिलके काम किया। और मेरा इरादा यही था यहाँ पे आकर देखूं कि अगर सिंदूर 2.0 होता है तो हमारी मिलके तैयारी कितनी है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख के, जो ब्रीफिंग मेरे को मिली है कल शाम को भी, जो मैंने बातचीत की, कल शाम को जो ब्रीफिंग मिली, बाकी जगह भी मैंने जो बात की थी, उससे मेरे को एक विश्वास प्राप्त होता है कि क्या हम लोग उस चीज के लिए तैयार हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर ऐसा मौका मिलेगा तो हम उसके लिए पूरी तैयारी के साथ इस बार जुटे हुए हैं। सब में मैं देख रहा हूं कि आप सबने मिलकर बहुत ज्यादा तैयारी कर रखी है। अब कब ये मौका हमें भगवान देगा, वाहेगुरु देगा, परवरदिगार देगा, वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं यही बोल सकता हूँ कि अगर ये मौका जब भी मिलेगा तो आप उसमें
बिल्कुल अच्छी तरह अच्छे नतीजे की तरफ बढ़ेंगे और नतीजा हमारे फेवर में होगा। तो उसके लिए आप लोगों ने रोज आपस में बातचीत करनी है, क्रॉस कनेक्शंस करने हैं, यानी सबने साथ में बैठना है, जैसे चौपाल में बैठते हैं, बैठो बातें करो, अगर ये होगा तो क्या कार्रवाई होगी, ये होगा तो कैसे होगा, कैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इसके बारे में हमेशा ध्यान रखना है। 10 मई के बाद से लेकर सितंबर तक माहौल बहुत शांत था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर अशांत होने वाला है और एलओसी के उस पार पाकिस्तान की शामत आने वाली है। मुनीर की मौत दस्तक देने वाली है। इंडियन आर्मी से लेकर इंडियन एयरफोर्स तक सबने तैयारी कर ली है, कमर कस ली है। एयरफोर्स चीफ ने तो बाकायदा वार्निंग जारी कर दी है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में जितना नुकसान हुआ उससे डबल और ट्रिपल नुकसान ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में होगा। गौर से सुनिएगा। On ground, because of this strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway, of course, damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system, which has been destroyed. And so these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground by our strikes. उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ उसके बारे में, और ना मैं बोलना चाहूँगा। अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। तो बस अब कमर कस लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे अध्याय के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि हमला तो होगा, जरूर होगा, कल होगा या परसों होगा, या फिर अक्टूबर खत्म होने से पहले होगा। बहुत जल्द खबर आ जाएगी। मुनीर की जान आज नहीं तो कल जरूर जाएगी। पाकिस्तान की आर्मी गुंडे की तरह काम कर रही है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर की प्रोफेशनल आर्मी नहीं, गली के गुंडों की फौज है। मुनीर ने अपनी पुलिस और अपने लोगों को गुंडागर्दी के लिए फ्री छोड़ दिया है। अब ये बात छिपी नहीं रह गई है, क्योंकि मुनीर की पुलिस ने आवाम को पीटना शुरू कर दिया है। गले पकड़ने शुरू कर दिए हैं, मुक्कों से मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, लात घूंसों से मार रहे हैं, लाठी डंडों से पीट रहे हैं। मुनीर के कहने पर पाकिस्तान की पुलिस मवाली की तरह काम कर रही है। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पुलिस की बदनामी इस्लामाबाद की गली गली में हो रही है। इस्लामाबाद में मुनीर का नाम खराब हो गया है। कुर्सी से मारा, डंडों से मारा, थप्पड़ से मारा, लातों से मारा, गर्दन पकड़ के उठा दिया। पाकिस्तान में पीओके का नाम लोगे तो मुनीर मार डालेगा। पाकिस्तान में विरोध करोगे तो मुनीर खाल खींच डालेगा। पाकिस्तान में पीओके पर सवाल करोगे तो मुनीर जान ले लेगा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट का समर्थन करना पाकिस्तान में गुनाह है। जो भी पीओके में मुनीर के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहा है, मुनीर की आर्मी, मुनीर की पुलिस उसे ऐसे ही क्रूरता के साथ मार रही है। जिन पर मुनीर के ये पालतू जल्लादों की तरह टूट पड़े हैं, ये कोई आम लोग नहीं हैं, जर्नलिस्ट हैं। लेकिन पाकिस्तान में जर्नलिस्ट हो या कोई भी हो, उसका कोई मतलब नहीं है। पीओके का नाम लोगे, मुनीर की खिलाफवर्जी करोगे तो जुबान बंद कर दी जाएगी। हैरानी की बात यह है कि ये कोई पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की तस्वीर नहीं है।
जहां विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। ये इस्लामाबाद की तस्वीर है जहां पत्रकारों को बुरी तरह से पीटा गया है। इनकी गलती बस ये थी कि पीओके में हो रहे विरोध प्रदर्शन के पक्ष में सवाल पूछ लिया था। फिर क्या था, इस्लामाबाद पुलिस नेशनल प्रेस क्लब पहुंच गई और जो हुआ उसने मुनीर को एक्सपोज कर दिया। नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जो है पुलिस ने दावा बोल दिया है, ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़र है कि नेशनल प्रेस क्लब के अंदर पुलिस ने दावा बोल दिया है। इस वक्त वो जो है दरवाजों को जोर से किकें मारी जा रही हैं। ये मनाज़र है जी नेशनल प्रेस क्लब के अंदर की पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जो है ना वो दावा बोल दिया। इस्लामाबाद पुलिस को खबर मिली थी कि नेशनल प्रेस क्लब में पीओके में चल रहे प्रदर्शन को रिपोर्ट करने वाले पत्रकार मौजूद हैं, जिन्होंने पीओके में हो रहे प्रदर्शन की मिनट टू मिनट डिटेल दी थी। जिसके बाद मुनीर का पारा गर्म हो गया। मुनीर ने ऑर्डर दिया और इस्लामाबाद पुलिस प्रेस क्लब पहुंच गई और जल्लादों की तरह उन पत्रकारों को पीट दिया। बाकायदा पीओके में विरोध का समर्थन करने वाले पत्रकारों को पहचाना गया। इस्लामाबाद पुलिस प्रेस क्लब का गेट तोड़कर अंदर घुसी। इन पत्रकारों को पहचान कर पकड़कर जमकर पीटा गया, डंडों से पीटा गया, कुर्सियां चलाकर मारा गया, लाठी डंडे जो मिला उससे मारा गया। मुनीर ये भूल गया है कि पीओके को जितना दबाने की वो कोशिश करेगा, पीओके में बगावत की आवाज उतनी ज्यादा बुलंद होगी। मुनीर जितनी गोलियां चलवाएगा, पीओके में तख्ता पलट की आवाज उतनी ज्यादा बुलंद होगी। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने पत्रकारों पर इस्लामाबाद पुलिस के हमले की निंदा की है और सरकार से सवाल किया है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी पीओके में हुई बर्बरता का मुद्दा उठा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की पार्टी यूके-पीएनपी ने इस मुद्दे को पूरी दुनिया के सामने उठाया है। जैसे ही पीओके के विरोध की खबर पहुंची, मुनीर की हालत और पतली हो गई। पूरी स्थिति को मैनेज करने के लिए इंटीरियर मिनिस्टर गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने अपने सबॉर्डिनेट तलत चौधरी को आनन फानन में पत्रकारों के पास भेजा। प्रेस क्लब के जाके जब ये वाकया इशू बना, उसके चंद मिनट के अंदर वजीर दाखिला के कहने पे और मेरा भी आपके पीआरए के लोगों से रब्ता हुआ जब ये इशू हुआ एक, और उसी वक्त ना सिर्फ वहां जाके गैर मशरूत माफी मांगी है, बल्कि मैंने वहां चाह रहा था कि इस पर आपका जो भी कोई और मुतालबा है उस पर अमल दरामद भी वहां बैठे बैठे ही करके रहो। लेकिन वहां जो प्रेसिडेंट हैं भट्ट साहब, उन्होंने कहा जी अभी हम इकट्ठे हो रहे हैं, हम तो अभी इस पे बातचीत करेंगे, उसके बाद मुतालबात करेंगे। फिर मैंने ये भी दोहराया कि जो भी आपके मुतालबात होंगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे उसी तरह इम्प्लीमेंट हो। अब पत्रकारों के सामने मुनीर और उसकी इंटीरियर मिनिस्ट्री गिड़गिड़ा रही है, माफी मांग रही है। गलती हो गई, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर पाकिस्तान का जर्नलिस्ट विरोध में खड़ा हो गया तो उसके प्रोपेगेंडा का घड़ा फूट जाएगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जो मुनीर के फेक नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। अब ऐसे में अगर वो सच बोलने लगे तो मुनीर का भारत के खिलाफ जंग जीतने वाला नैरेटिव भी एक्सपोज हो जाएगा। यही वजह है कि पत्रकारों के सामने मुनीर ने घुटने टेक दिए हैं। तो मैं खुद क्योंकि जर्नलिस्ट रहा हूँ जी, तो जर्नलिस्ट की इज्जत तकरीम और जो सेंसिटिव जगह बहुत मुकद्दम है, बहुत तकलीफ है। और कल वाला जो एक इंसिडेंट है उसके तमाम कॉन्टेक्स्ट में उसको तमाम देखते हैं, उस पर इंक्वायरी भी मैंने मार्क की है ताकि तमाम चीज़ें क्लियर हो। मैं जो हमारे जर्नलिस्ट एसोसिएशन हैं उनसे भी राब्ते में हूँ
ताकि ये तमाम क्लियर हो कि एग्जैक्टली हाउ इट ऑल हैपेंड। ये आईजी साहब इजाजत किसने दी थी पुलिस वालों को? जी मेरी बात जी, तो उस लिहाज से आई मेक इट श्योर कि जो इंक्वायरी टीम है, इंक्वायरी टीम सीसीटीवी फुटेज भी देखेगी, इंक्वायरी टीम बाकी चीजें भी देखेगी और बाकी चीजें देख के इंक्वायरी टीम चलेगी। मुनीर की मुश्किल यही नहीं है। पीओके को, जिसे वो गले की नस कहता है, अब वहीं के लोगों के हाथ उसके गिरेबां तक पहुंच गए हैं और इस मौके को इमरान खान की पार्टी ने भी हाथों हाथ ले लिया है और पत्रकारों के पीछे जाकर खड़ी हो गई है। पिछले 6 दिनों से पीओके में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पीओके में तो हालत ये हो गई है कि पुलिस को देखते ही पब्लिक टूट पड़ रही है। गुस्सा इतना ज्यादा है कि पुलिस अपनी चौकियां छोड़कर भाग रही है। जो पुलिस वाला पब्लिक के सामने मिल जा रहा है, उसका जलूस निकाल दिया जा रहा है। मुनीर पीओके में बेबस हो गया है तो इसका गुस्सा इस्लामाबाद में निकाल रहा है। पत्रकारों को इसीलिए पीटा गया कि पीओके के विरोध प्रदर्शन का वो समर्थन कर रहे थे। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट की माने तो पत्रकारों के साथ वकील और एक्टिविस्ट भी प्रेस क्लब में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे। जब पुलिस ने हमला किया तो कई वकीलों को भी इस्लामाबाद पुलिस की ज्यादती का शिकार होना पड़ा। वकीलों पर ज्यादती की खबर जैसे ही पूरे पाकिस्तान में पहुंची, पुलिस के खिलाफ वकीलों का गुस्सा भी फूट पड़ा। ये ताजी तस्वीर पेशावर हाईकोर्ट के भीतर की है। पेशावर हाईकोर्ट में वकीलों ने सादे कपड़ों में आए एक एसएचओ को पहचान लिया और कोर्ट के भीतर ही उसकी पिटाई शुरू कर दी। पूरे पाकिस्तान में बगावत की चिंगारी फूट रही है। अब तो अवाम कह रही है कि मुनीर नहीं, देश अवाम चलाएगी। फौज और पुलिस अब अवाम के पैरों तले कुचली जाएगी। उधर पाकिस्तान के पत्रकारों ने इस्लामाबाद पुलिस की पिटाई के विरोध में जुमे के दिन को काला दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया। आज फिर से इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में पत्रकार इकट्ठे हुए और मुनीर और उसकी पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पत्रकारों ने प्रोटेस्ट की तैयारी रात से ही शुरू कर दी थी। पाकिस्तान में पत्रकार संघ एकजुट होकर मुनीर और शहबाज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।